मैं बताने का आपको यह प्रयास कर रहा हूं, जब कंपनी के अपनी कार्यवाहियां जब नियंत्रण में नहीं रही और नियंत्रण में ना रहने के बाद फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ अधिनियम पारित किए थे। ठीक है, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब जब इसने राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिए और उसके बाद कंपनी पर किसी का नियंत्रण था नहीं और कंपनी के निजी कर्मचारी जो थे, जैसे कंपनी है, अब कंपनी में एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता था? ये कंपनी का जो व्यापार करने का तरीका था, जो भी व्यापार था, उन सबको ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता था और उस पर नियंत्रण करता था। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ कंपनी के जो कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी जो थे, वो निजी व्यापार करने लगे थे। ठीक है, अब जब निजी व्यापार करने लगे तो इन कर्मचारी जब निजी व्यापार करने लगे तो कंपनी पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया और अपने निजी व्यापार के द्वारा लाभ कमाने लगे। इस प्रकार से कंपनी की स्थिति और भी डामाडोल हो गई। अब कंपनी क्या है? पूरी कंपनी में अव्यवस्था आ गई। एक तरफ तो कंपनी भारत की राजनीति में प्रवेश कर गई, दूसरी कंपनी के ही कर्मचारी अपना निजी व्यापार करने लगे। अब कंपनी किसी के नियंत्रण में नहीं रही। इन्हीं सब बातों पर और कंपनी की कार्यवाहियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला अधिनियम पारित किया गया, जिसे कहा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए,